नमस्ते, जोहार। स्वागत है आप सभी का टाटा स्टील फाउंडेशन के पॉडकास्ट वार्तालाप में। मैं स्मिता वर्मा जेंडर और कम्युनिटी एंटरप्राइज में काम करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज रखूंगी जिनके साथ काम करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और काफ़ी हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम महिलाएं अगर कुछ भी ठान ले तो उसे पूरा करके ही दिखाते हैं और बदलाव का पहला कदम रखते हैं। सबसे पहले सभी को प्रणाम। मुझे सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मेरा नाम चुमकी चौधरी है। मैं ओडिशा से गंजम डिस्ट्रिक्ट से करापल्ली गोपालपुर यूनिट से करापल्ली गांव से हूँ। मैं एक गांव की लड़की हूँ। जब मैं बैचलर थी तब मैं ग्रेजुएशन तक ही पढ़ पाई, उसके आगे मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे माँ बाप भी पहले ज़माने के थे, तो मुझे ये कह रहे थे कि जहाँ तक हमारे गांव में पढ़ाई है वहाँ तक भी तुम पढ़ पाओगे, आगे नहीं पढ़, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि लड़कियाँ बाहर जाएगी तो उनके साथ कुछ गलत होगा, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और जब उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद भी जब मैंने आगे पढ़ना चाहा तभी भी मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि बच्चा हो गया, और इसलिए मैं आगे नहीं जा पाई, आगे नहीं बढ़ पाई और मैं घर में ही अटक गई। लेकिन शादी के 5 साल बाद जब मैं एसएजी ग्रुप में आया तो मुझे 1-2 बार अटेंड करने के लिए मेरे प्रेसिडेंट ने बुलाया और तभी मैं गई। उसके बाद मुझे दिशा ट्रेनिंग जाने के लिए हमारे गांव का सरपंच जो है वो मुझे बोले कि आप सब दिशा ट्रेनिंग आओ, तो हम लोग दिशा ट्रेनिंग गए और उससे मुझे बहुत साहस मिला कि मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे ये फील हुआ कि मैं अपने घर के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँगी, और इसलिए मेरे अंदर वो भावना जागृत हुआ कि मैं कुछ करूँ अपनी सोसाइटी के लिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं जब दिशा ट्रेनिंग गई तभी मुझे पता चला कि हमारे गांव ग्राम सभा होती है और पल्ली सभा होती है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। दिशा के बाद हम जब ट्रेनिंग लिया तो मैडम ने हमें ये बताया कि हम सब जाकर हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम ग्राम सभा में रख सकते हैं और उसका सल्यूशन भी हो जाएगा। उसके बाद हम ग्राम सभा गए और उससे जाकर हमें पता चला कि हमारे गांव का महिलाओं को भी हम ग्राम सभा में ले सकते हैं। तो हम पहले जब किसी को बुलाए तो नहीं आए, उसके बाद हम सबको समझाकर ग्राम सभा में ले गए और ग्राम सभा में कुछ हमारा मत रखा और ग्राम सभा में हम अपनी कुछ बातें रखी और वहाँ पर हमें पता चला कि हमारा जो असुविधा है गांव में वो सब ठीक हो सकता है। इसलिए हम ग्राम सभा गए और हमारे गांव का कितने सारे औरत को ले गए ग्राम सभा में। आपने गंजम डिस्ट्रिक्ट का पहला महिलाओं के लिए योगा सेंटर खोला। इस सफर में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब मैं दिशा ट्रेनिंग गई तभी मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई कि मैं महिला के लिए कुछ करूँ, क्योंकि जब मैं एक महिला हूँ तो मैं सोचती हूँ महिला के लिए कुछ मैं करूँ। जो महिला है वो सबके लिए सोचते हैं, अपने घर के लिए, लेकिन वो खुद के लिए टाइम भर नहीं कर पाते क्योंकि उनके खुद के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता, तो वो बीमार पड़ जाते हैं या कम उम्र में ही वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा जब महिलाएं सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज का भी कुछ कर पाएंगे, इसलिए मैंने महिलाओं के लिए एक योगा सेंटर खोलने का सोचा। तो हमारे पंचायत में मैं एक महिलाओं के लिए योगा सेंटर खोलने के लिए पहले जाकर पंचायत पहुंचा और जब मैं बातचीत की तो सब तो राजी हो गए, लेकिन योगा करने के लिए कोई घर नहीं मिला। जो कि योगा करने के लिए एक अच्छा सा घर होना चाहिए जहाँ पर 20-30 लोग बैठकर अच्छी तरह से योगा कर पाएंगे, तभी एक घर नहीं मिला। और उसके बाद कुछ करके एक घर का जुगाड़ किया और उसके बाद जब मैं मेंबर सेट किया तभी एक ट्रेनर नहीं मिले, क्योंकि मैं चाहती थी एक महिला ट्रेनर के आगे ही योगा करे, क्योंकि वो ज़्यादा शर्माते हैं ना, इसलिए मैं एक महिला ट्रेनर का अरेंजमेंट किया और उसके बाद एक ट्रेनर भी मिले, तभी मेंबर भी सेट नहीं हो पाए और बहुत कोशिश करके सबको समझा बुझा कर मेंबर भी सेट किया और एक योगा सेंटर खोला मैंने। और
जो कि कहते हैं ये स्वस्थ ही संपदा है, हेल्थ इज वेल्थ, जो तभी जो हमारी सरकार हमारे गांव में आयुष्मान कार्ड जो दिए हैं वो तो सबका जब तबीयत बिगड़ जाती है सारा पैसा खर्च करके मेडिकल एडमिट होकर जो स्वस्थ करते। मैं पहले ये सोचा कि अगर हम योगा करेंगे तो पहले हम स्वस्थ रहेंगे तो मेडिकल जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि योगा करने से सबका पैसा भी बच जाएगा और सबका टाइम भी बच जाएगा। योगा जो है वो सबका अलग अलग योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक पीड़ा भी नहीं होता और डिप्रेशन में लोग भी नहीं जाते। और अलग अलग योगा के लिए अलग अलग का सब है, तो इसलिए मैंने सोचा योगा सबसे बेस्ट है सबको ठीक करने के लिए, सबका पैसा बचाने के लिए। इसलिए मैंने एक योगा क्लास करने का सोचा। आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ सामाजिक बदलाव के लिए भी काम कर रही हैं, तो आपको इतनी हिम्मत और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे ये हिम्मत वहीं से मिली जब मैं अपनी समाज में देखा कि महिलाएं ज़्यादातर घर से नहीं निकलते और महिलाएं कुछ जब अपनी बच्चों को पढ़ाते तो गांव में जितने तक पढ़ाए वहाँ तक ही पढ़ाते, आगे नहीं भेजते। तो मेरी बेटी भी ऐसी है, वो भी कुछ बाहर जाकर किसी के सामने भी कह नहीं पाती थी। इसलिए मैंने सोचा मैं पहले अपने घर से शुरू करूँ। मैं अपनी बेटी के लिए ये उदाहरण पेश करना चाहती थी कि इसलिए मैंने एक योगा सेंटर खोला ताकि महिलाओं के लिए काम कर सकूँ और मुझे देखकर मेरी बेटी भी कुछ सीखे। मैं पहले अपनी बेटी को ही ये उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ी वो भी मेरी तरह आगे बढ़े और आगे कुछ कर पाए, क्योंकि मेरी तरह वो भी पीछे रह जाएगी तो आगे कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी बेटी को भी ये सिखाने के लिए मैं आगे बढ़ी ताकि मेरी बेटी भी आगे बढ़े और गाँव में जितनी बेटियाँ हैं वो भी आगे बढ़े। आप समाज के लिए इतना कुछ कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, आगे इस सफ़र को और कहाँ लेके जाना है और आपने क्या सोचा है अपने आगे के बारे में? मैं आगे यही सोचती हूँ कि मैं एक सुंदर भारत और स्वस्थ भारत बनाने का जरिया बन सकती हूँ। जो योगा क्लास है वो महिलाएं ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि दिन भर आप सुबह हो या शाम हो आधे से 1 घंटे आप खुद के लिए निकालें और योगा करके स्वस्थ रहिए ताकि आप सबका भी ख्याल रख सकें। मैं सब महिलाओं से यही निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर योगा कीजिए, दिन भर में 1 आधे घंटे योगा कीजिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी सारा परिवार का ख्याल रख पाएंगे। और पहले आप घर से शुरू कीजिए और मेरी तरह वो आप भी अपनी सोसाइटी में कुछ महिलाओं को योगा करने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि वो भी स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहें और उनका परिवार भी स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए ऐसी ही कहानियाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के YouTube चैनल में और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।